हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो अपने कल पढ़ लिया था, राजस्थान का स्थिति विस्तार, उसकी दूसरी क्लास है। काफ़ी कुछ अपने पहली क्लास में जान लिया था और मेन इम्पोर्टेंट कुछ एक फैक्ट है जो अपना आज अपन देखते हैं और बहुत ही इजी तरीके से अपन क्लास देखते हैं। आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं और कुछ जगह हमने मैप डाले हैं तो मैप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से बताया गया है, बहुत आसान तरीके से बताया गया है और आप आसानी से इस क्लास में देखने के बाद एक दो बार और सुन लेंगे तो एकदम तैयार हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है। नए ज़िले, नए संभाग सब कुछ बता दिया गया है, इसमें मैप के थ्रू भी बताया गया है ताकि वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाए आराम से। और क्योंकि मैप के थ्रू अच्छे से तैयार होता है इसलिए मैप का यूज़ किया गया है और आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको पहले वाली क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हमको मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियो बनाएं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान का विस्तार। ये देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल अपने देख लिया था कल और अब इसका वर्ग मील में पूछ लेता है कभी कभी 132 से 140, जो कि अपन ने कल भी देख लिया था। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले कितने? 28। वर्तमान की बात कर रहे हैं, 41 ज़िलों के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा कि नए ज़िलों के अकॉर्डिंग नहीं बताया गया है, सब कुछ नए ज़िलों के अकॉर्डिंग भी बताया गया है। एक बार फटाफट से आपको बता देते हैं। देखो, पुराने ज़िले तो कितने थे? 33। नए ज़िले कितने और बन गए? 8। कितने हुए टोटल? 41। ऐसे करके हो गए। और आप 8 ज़िले एक बार देख सकते हैं, हाईलाइट हो रखा है। फलोदी है, बालोतरा है, ब्यावर है, डिडवाना है, खैरथल तिजारा है, ये कोटपुतली भैरूर, खैरथल तिजारा, डीग है, सलूम्बर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हाईलाइट कर रखा है, आप आराम से देख सकते हैं। और देखो, यहाँ से आपको कुछ एक चीज़ें और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखो, मैप के थ्रू अच्छे से समझ में आ जाता है। वो बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बोले तो दूसरे देश के साथ। तो ये यहाँ हमने आपको कल भी बताया था, ये कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन। कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन है। कितनी बताई थी कल हमने? 1070 किलोमीटर। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कौन कौन से ज़िले हैं? देखो, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये कौन से ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पर हैं? ठीक है, अंतर्राज्यीय कौन से होते हैं? जो राज्यों पर हों। तो ये जो बार बार बच गए वो कौन से? अंतर्राज्यों पर। एक बार आपको बता देते हैं मैप के थ्रू, फिर थ्योरी में भी लिखा हुआ, वहाँ से आप आराम से लिख सकते हैं। देखो कैसे, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, यहाँ से चूरू है, झुंझुनू है और सीकर है, कोटपुतली, बहरोड है, खैरथल तिजारा है और देखो थोड़ा सा अलवर भी है, डीग है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, बारा, झालावाड़, कोटा। देखो बूंदी नहीं है। ठीक है, और बहुत थोड़ा सा क्या है, भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। ठीक है, ये कितने हैं? 28। मतलब ये टोटल तो कितने हैं? 28 हैं। और यहाँ यहाँ ये आप देखो, अभी आगे थ्योरी में लिख रखा है कि ये अंतर्राज्य तो कितने हैं और अंतर्राष्ट्रीय कितने हैं। एक बार मैं यहीं क्लियर कर देती हूँ। देखो, ऐसे जिले जो केवल अंतर्राष्ट्रीय हैं, देखो एक तो बीकानेर है, यहाँ देखेंगे आप, एक तो बीकानेर है, फलोदी है, जैसलमेर है। ये तीनों जिले ऐसे हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय हैं। ठीक है, और 2 ज़िले ऐसे हैं, गंगानगर और बाड़मेर, जो अंतर्राष्ट्रीय भी हैं और अंतर्राज्यीय भी हैं। कैसे? एक तो ये पाकिस्तान से जुड़ते हैं इसलिए अंतर्राष्ट्रीय, और बाड़मेर क्योंकि गुजरात से जुड़ता है इसलिए क्या हो गया? अंतर्राज्यीय। ठीक है, गंगानगर देखो अपन, यहाँ पाकिस्तान से जुड़ता है इसलिए अंतर्राष्ट्रीय है और क्योंकि पंजाब से जुड़ जाता है इसलिए अंतर्राज्यीय है। तो 2 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे 5 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हैं। देखो, गंगानगर, बीकानेर,
फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। और अंतर्राज्यीय जिले ये बच गए वो, ये सारे अंतर्राज्यीय। अब अपन इन सबको देखो नोट्स के उसमें लिखा है फॉर्म में, ताकि आप आराम से लिख सको, कोई दिक्कत नहीं है। मैप के थ्रू हमने आपको बता दिया। अगर आपको मैप बनाना नहीं आ रहा तो भी मोटा मोटा ज़रूर बनाएं। कैसे? जैसे एक प्लस का निशान बनाएंगे यूँ और यूँ बनाने के बाद आप मोटा मोटा ज़रूर ड्रॉ करें ऐसे, तो आप क्या थोड़ा थोड़ा भी याद रह जाएगा। तो अगर वो आरोही अवरोही क्रम पूछ लेता तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और ये मैप ध्यान में रह जाएगा। ठीक है। अब थ्योरी के रूप में यहाँ लिखा है तो आप एक बार देख लो, लाइन से लिखा है वैसे तो। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, अलवर, डी, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर। ठीक है। तो ये कितने ज़िले हो गए? 28 ज़िले, जो कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य हैं। अब इनमें भी अपन डिवाइडेशन करते हैं। देखो आगे चल के क्या क्या। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले 5 हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं? 5। कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, बीकानेर, श्री गंगानगर। ठीक है। 5 ज़िले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, बीकानेर, श्री गंगानगर। पहले बताया था मैप में केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 3 हैं, आपको पहले ही बताया गया है, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर। क्योंकि 2 ऐसे ज़िले हैं, गंगानगर और ये बाड़मेर, जो कि अंतर्राज्य भी बनाते हैं। ठीक है। ये देखो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 25 ज़िले हैं। कैसे? हम आपको बताते हैं। देखो टोटल अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय कितने हैं? 28। उनमें से 3 कितने हैं जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बनाते हैं? तो 3 निकाल देंगे तो कितने बच गए? 25। ये क्या है? अंतर्राज्य बनाने वाले। समझ गए आप? केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 23। कैसे? इनमें से 2 निकाल देंगे अपन, कौन कौन से? गंगानगर और बाड़मेर। तो कितने रह जाएंगे? 23। ध्यान रखेंगे आप, कन्फ्यूज़न कोई नहीं होना चाहिए। आराम से सारे ज़िलों को एक जगह लिख के फिर अलग अलग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कितने, अंतर्राज्य कितने, और कितने सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय हैं, कितने सिर्फ अंतर्राज्य हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। जो बच गए ज़िले, कितने ज़िले थे? टोटल कितने ज़िले थे? 41। ठीक है। उनमें से कितने? 28। तो कितने आ गए? अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। ठीक है। अब बच कितने गए? 13 बच गए। अब 13 में से देखो ये 13 कौन है? जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलाते हैं और ना अंतर्राज्यीय सीमा। ये आंतरिक ज़िले हैं, अंतर्वर्ती ज़िले हैं। अब ये कौन कौन से? देखो नागौर, डिडवाना कुचामन, जयपुर, दौसा, टोंक, अजमेर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, सलूमबर, बूंदी, राजसमंद। ठीक है। ये ज़िले हैं, इनको ध्यान रखेंगे। ये अंतर्वर्ती ज़िले हैं। ये आप एक बार मैप के थ्रू करें तो बहुत इजी आपके लिए पड़ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत शुद्ध साफ ही बनाएं, आप अपने हिसाब से कैसा भी मैप बना लें। उस मैप में आप एक बार ड्रॉ करें। एक बार आपको मैप बनाने आ जाएगा तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जब मैप आ जाता है तो फिर उसमें ज़िले और कौन सा अंतर्राष्ट्रीय है, कौन सा अंतर्राज्य है, ये सब बांटना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। तो आगे अपन चलते हैं। राजस्थान के ऐसे ज़िले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। अभी कितनी बार आपको बताया है कि 2 ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही सीमा बनाते हैं। कैसे? यहाँ तो श्री गंगानगर, जो कि पाकिस्तान और पंजाब दोनों से सीमा बनाता है। यहाँ कौन सा है? बाड़मेर, जो पाकिस्तान और गुजरात दोनों से सीमा बनाता है। तो ये 2 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखो आगे क्या कह रहा है।
राजस्थान के ऐसे ज़िले हैं दो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। हम आपको बताते हैं कैसे। देखो, हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ यहाँ है, तो देखो ये यहाँ से पंजाब से भी सीमा लगाता है और हरियाणा से भी सीमा लगाता है। फिर डीग यहाँ पर है, तो ये हरियाणा से भी सीमा लगाता है और उत्तर प्रदेश से भी लगाता है। फिर धौलपुर है यहाँ, धौलपुर देखो उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगाता है और मध्य प्रदेश से भी सीमा लगाता है। उसी प्रकार बांसवाड़ा है यहाँ, वो मध्य प्रदेश से भी सीमा लगाता है और गुजरात से भी सीमा लगाता है। तो ये चार ऐसे ज़िले हैं जो दो दो राज्यों से सीमा लगाते हैं। कैसे? हनुमानगढ़ तो पंजाब हरियाणा से लगाता है, डीग हरियाणा और उत्तर प्रदेश से लगाता है, धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सीमा लगाता है, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात से सीमा लगाता है। ठीक है, आगे समझ में? आगे चलते हैं। देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको कितना समझ में आ रहा है और इसमें अपन क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। आप ज़रूर अपने सुझाव ज़रूर कमेंट में लिखें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपन देखते हैं। अब देखो, पहले ओनली एक ज़िला था, जब 33 ज़िले थे तब पाली जो सर्वाधिक ज़िलों के साथ अपनी सीमा लगाता था। और अब वर्तमान में जो 41 ज़िले हैं उसके अकॉर्डिंग कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले ऐसे हैं। कौन कौन से? पाली, जयपुर, नागौर, जो अपने आसपास 7 ज़िलों से सीमा लगाते हैं। पाली, नागौर और जयपुर, ये 3 ऐसे ज़िले हैं जो 7 ज़िलों से सीमा लगाते हैं। सर्वाधिक सीमा लगाने वाले 3 ज़िले हैं पाली, जयपुर, नागौर, और कितने कितने से लगाते हैं? 7 ज़िलों से सीमा लगाते हैं। आगे समझ में? आगे चलते हैं। राजस्थान का आकार पूछ लेता है कभी कभी। राजस्थान का आकार कैसा है? चतुष्फल के पतंगाकार आकृति है। ठीक है, और ये कहने वाला, पहली बार बताने वाला कौन है? T.H. हैंडल। T.H. हैंडल ने ये बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं। राजस्थान के 2 ज़िले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा लगते हैं। अब तो कितनी बार बता दिया है, कितनी बार। अब आप बिना देखे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि वो 2 ऐसे कौन से ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं और किस किस के साथ लगाते हैं। अब तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा। देखो, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए बार बार लिखा गया है। श्री गंगानगर जो किस किस से लगाता है? पाकिस्तान और पंजाब से। आगे देखते हैं बाड़मेर है जो पाकिस्तान और गुजरात से लगाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन देखते हैं। देखो, रेड क्लिफ रेखा आपको आराम से पता है, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। इसके सर्वाधिक 5 जिला मुख्यालय कौन सा है? श्री गंगानगर है। आपको पता है 5 जिले हैं, श्री गंगानगर है, बीकानेर है, फिर फलोदी है, जैसलमेर है और बाड़मेर। इस प्रकार से 5 जिला है। तो इस पे जो जिला है उस पर सबसे नज़दीक मुख्यालय कौन सा है? श्री गंगानगर। और अगर इस सीमा से सबसे दूर बोलें तो कौन सा है? धौलपुर का। पता है ये सबसे दूर धौलपुर है। और इसी सीमा पर स्थित है वो जिला जिसका मुख्यालय दूर है, तो वो कौन सा है? बीकानेर। बीकानेर वो है जिसका मुख्यालय दूर है और गंगानगर का पास है, और पूरे राजस्थान में सबसे दूर बोले तो धौलपुर का है। रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। आपको पता ही है। रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक छोटा जिला श्री गंगानगर है। पहले अगर अपन देखें इसके वर्तमान 41 जिलों के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे फलोदी है। ठीक है, फलोदी है। और ऐसे कौन सा है? श्री गंगानगर 33 जिलों के अकॉर्डिंग देखें तो। अब आगे चलते हैं अपन। 1 मिनट, आप ये श्री गंगानगर को थोड़ा सा होल्ड करिए, मुझे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। अगर आपको क्लियर पता है तो उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शायद श्री गंगानगर नहीं है, एक बार देख के हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, पाकिस्तान के 2 प्रांत राजस्थान के सीमावर्ती हैं। कौन कौन से? हाँ देखो, ये है रेड क्लिफ लाइन। ठीक, रेड क्लिफ लाइन में अपन ने यहाँ से अपनी तरफ से तो देख लिए हैं कितने? 5। अपनी तरफ से तो अपन ने 5 देख लिए। और अब देखते हैं पाकिस्तान की तरफ से कितने लगते हैं। पाकिस्तान की तरफ से वैसे 9 ज़िले लगते हैं, 9 ज़िले लगते हैं, लेकिन प्रांत 2 हैं। कितने प्रांत है? 2। ऊपर कौन सा है? पंजाब प्रांत। नीचे कौन सा है? सिंध प्रांत।
सबसे ज़्यादा लगता है पंजाब प्रांत से, और नीचे आता है सिंध प्रांत जिससे कम लगता है। पंजाब प्रांत में 3 ज़िले हैं, कौन कौन से हैं? भावलनगर, भावलपुर और रहीमपुर, ठीक है। और सिंध प्रांत में आते हैं, बाकी बचे वो 6, घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संघर, उमरकोट, थारपारकर, ठीक है। ये ज़िले किसके हैं? सिंध प्रांत के, ठीक है। तो दोनों तरफ से अपन को ध्यान होना चाहिए, नॉलेज के लिए आएगा या नहीं ये तो फिर बात की बात है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ ली है, अब अपन पढ़ते हैं अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है। देखो पंजाब है, सबसे पहले पंजाब लगता है। आपको पता है ये 5 राज्य अपने राजस्थान से सीमा लगाते हैं, कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, और यहाँ आ जाता है पूरा पाकिस्तान, ठीक है। सबसे कम कौन लगाता है? पंजाब, कितनी? 89 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा कौन लगाता है? एमपी, कौन लगाता है? एमपी, कितनी? 1600 किलोमीटर, आपको आराम से पता होगा। अब आगे चलते हैं, देखो कैसे कैसे। पंजाब है, ये देखो पंजाब है, इसमें सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा ज़िला लगाता है? श्रीगंगानगर। और सबसे कम कौन लगाएगा? हनुमानगढ़। ध्यान रखेंगे आप, सबसे ज़्यादा गंगानगर, सबसे कम हरियाणा, ये हनुमानगढ़। अब हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन लगाता है? हनुमानगढ़। और न्यूनतम कौन लगाता है? अलवर। जब शुरू में क्लास स्टार्ट हुई थी तब हमने मैप देखा था, उस मैप को एक बार आप जाके ज़रूर देखें, तो वहाँ पे साफ साफ दिख रहा है मैप में सबसे ज़्यादा तो हनुमानगढ़ की लग रही है, बहुत छोटी सी लग रही है इसकी, अलवर की बहुत थोड़ी सी लग रही है हरियाणा के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं अपन उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ कैसा है? सर्वाधिक सीमा तो किसकी लगती है? भरतपुर की, और सबसे कम किसकी लगती है? डीग की, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ आप जाके देखेंगे तो झालावाड़ की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, और एक थोड़ी सी निकली हुई है भीलवाड़ा की, ठीक है। सबसे कम सीमा किसकी लग रही है? भीलवाड़ा की। सबसे ज़्यादा किसकी लग रही है? झालावाड़ की। गुजरात के साथ देखें तो उदयपुर की सबसे ज़्यादा लग रही है, बाड़मेर की सबसे कम लग रही है, ठीक है। तो ये अपना अंतर्राज्य की बात होती है। आगे चलते हैं, देखो आगे क्या होता है, देखो कोटा और चित्तौड़गढ़, क्या है? कोटा और चित्तौड़गढ़ मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश से 2-2 बार सीमा लगाते हैं। कैसे? कोटा और चित्तौड़गढ़ मध्य प्रदेश से 2-2 बार सीमा लगाते हैं। मैं आपको एक बार फिर से मैप पे ले चलती हूँ, देखो यहाँ देखो, ये रहा कोटा कहाँ है? एक तो यहाँ से ये लग रहा और एक यहाँ से ये लग रहा, 2 बार लग रहा है। चित्तौड़गढ़ कैसे? एक तो ये छोटा सा हिस्सा है चित्तौड़गढ़ का, और एक ये। इस प्रकार से कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 ऐसे ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश से 2 बार सीमा लगाते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप। आगे चलते हैं अपन। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखो राजस्थान के सर्वाधिक नज़दीक बंदरगाह पंडित दीनदयाल बंदरगाह है। इसका अभी नाम चेंज कर दिया गया है, तो ये सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा बंदरगाह है? पंडित दीनदयाल बंदरगाह। देखो राजस्थान में सर्वाधिक उपखंड वाला जिला देखें तो जयपुर है। कितने उपखंड है जयपुर में? 16 उपखंड है। और राजस्थान का सबसे ज़्यादा तहसील वाला ज़िला भी कौन सा है? जयपुर। कितनी तहसील हैं? 21। ध्यान रखेंगे कितनी तहसील है? 21 तहसील है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। देखो अब देखते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। हमने आपको बताया था स्थिति विस्तार में क्या आता है। स्थिति में जैसे अपन ने अक्षांश देशांतर पढ़ा था, अब अपन इसकी अवस्थिति और विस्तार पढ़ेंगे, जिसमें राज्यों के साथ कौन कौन से कैसे कैसे हैं। देखो ये सामान्य जानकारी है जिसको आप मैप के थ्रू बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और हमने आपको बताया था कि एक हल्का सा, ज़रूरी नहीं कि आप उसको साफ साफ बनाएं, जैसा भी आपसे बन सकता है मैप ज़रूर ड्रॉ कराएं। मैप ड्रॉ करके और अब हम बताएंगे कि इधर से तो कौन कौन से ज़िले टच करते हैं और अपने राजस्थान की तरफ से कौन कौन से ज़िले टच करते हैं। और जब तक आप मैप नहीं बनाएंगे तो अच्छे से तैयार नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप भूल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी भूल ज़्यादा जाएंगे। मैप बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और
एक कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं एक बार। देखो, पंजाब के साथ अपने कितने ज़िले लगते हैं? 2। पंजाब के खुद के भी 2 लगते हैं और राजस्थान के भी 2 लगते हैं। पंजाब की तरफ से 2 कौन कौन से लगते हैं? फजीलका और मुक्तसर। राजस्थान की तरफ से 2 कौन कौन से लगते हैं? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, तो यहाँ तो फिक्स है, दो दो दोनों साइड से 2 2 हैं। ठीक है, अब देखते हैं हरियाणा से। पहले हरियाणा से कितने लगते हैं? 7। राजस्थान से भी पहले 7 ही लगते थे, लेकिन वर्तमान में एक बढ़ गया है। कौन सा? डीग। ठीक है, ये मतलब एक बढ़ गया, डीग नहीं। पहले और आते थे, अब कोटपुतली, बहरोड, सीकर, ये खैरथल, तिजारा, ऐसा हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, 7 कौन कौन से लग रहे हैं? मेवात, भिवानी, हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, फतेहाबाद। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। राजस्थान से कितने ज़िले लगते हैं? 8। कौन कौन से? अलवर, डीग, हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, खैथल, तिजारा। ठीक है, ये राजस्थान की तरफ से लगते हैं उधर। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश से 2 ज़िले लगते हैं। पहले भी 2 लगते थे, अभी भी 2 ही लगते हैं, जैसे आगरा और मथुरा। राजस्थान से 3 अब लगते हैं, पहले 2 ही लगते थे, धौलपुर और भरतपुर। अब डी गोड़ लगने लगा है, तो 2 तो उत्तर प्रदेश की तरफ से, 3 राजस्थान की तरफ से। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो, राजस्थान उत्तर ये मध्य प्रदेश के साथ, एमपी के साथ पहले भी 10 ही लगते थे और अभी भी 10 ही लग रहे हैं। देखो कौन कौन से लाइन से याद रखेंगे आप। मैप, जैसा कि अभी पहले बताया था, मैप तैयार करें, मैप तैयार करें, क्योंकि कभी कभी वो आरोही अवरोही क्रम में पूछ लेता है और क्रमबद्ध तरीके से पूछ लेता है, तो फिर बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। इधर देखेंगे आप, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, ये बारा, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ये राजस्थान की तरफ से लगते हैं ये। ठीक है, कितने ज़िले हैं? 10। अब देखते हैं मध्य प्रदेश तरफ से कितने लगते हैं राजस्थान के साथ? 10 ही लगते हैं। देखो, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, नीमच, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, अगरमालवा और मुरैना। ठीक है, ऐसे करके ये ज़िले लगते हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं राजस्थान और गुजरात से कितने लगते हैं आपस में। देखो, राजस्थान से भी 6 लगते हैं, गुजरात से भी 6 लगते हैं। कैसे? देखो, राजस्थान से लगने वाला बाड़मेर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जालोर, डूंगरपुर, सिरोही। ठीक है, अब देखते हैं कि गुजरात की तरफ से कितने लगते हैं? 6। कौन कौन से? कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, दाहोद, माही, सागर, अरावली। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन। देखो, राजस्थान का भारत की कितनी प्रतिशत है? राजस्थान जैसे पूरा भारत 100% है, उसका राजस्थान 10.41% है, यानी कि 1/10वां भाग। समझ गया? विश्व का राजस्थान कितना है? 0.25%। और पूरे विश्व का भारत कितना है? 2.42%। ठीक है, आपको पता ही है राजस्थान भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। आगे चलते हैं अपन। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। ठीक है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब होती है? देखो, 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। किसके समय पर होती है? हीरालाल शास्त्री जी के टाइम पे होती है। तब कितने संभाग थे? 5, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर। ठीक है, छठा संभाग कब बना? 1 नवंबर 1956 को छठा संभाग बना कौन सा? अजमेर। ठीक है, 24 अप्रैल 1962 को मोहनलाल सुखाड़िया जी के समय संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया? बंद। याद रखेंगे किसके टाइम शुरू हुई? हीरालाल शास्त्री के समय। बंद किसके टाइम हो गई? मोहनलाल जी सुखाड़िया के टाइम। वापस शुरू कब होती है? हरिदेव जोशी के टाइम। यानी हीरा के टाइम शुरू और मोहनलाल जी के टाइम बंद और हरिदेव के टाइम वापस शुरू कब होती है? 26 जनवरी 1987। और व्यवस्था संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू हो जाती है। और तब कितने संभाग होते हैं? देखो, 6 संभाग होते हैं। फिर
4 जून 2005 को 7वां संभाग कौन सा बनता है? भरतपुर। 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग बनता है। 7 अगस्त 2023 को 3 नए संभाग बनाए गए थे। आपको बताइए, 7 अगस्त 2023 को 3 नए संभाग बना दिए गए थे। और अब वर्तमान में क्या हुआ? भजनलाल जी सरकार ने 29 दिसंबर 2024 को नए जो 3 संभाग बने थे उनको निरस्त कर दिया है। तो आज के समय में अपन देखें राजस्थान की स्थिति क्या है, तो 7 तो संभाग हैं और 41 ज़िले हैं। ठीक है, अभी एक एक करके बता देते हैं कौन कौन से संभाग हैं। देखो, 7 संभाग कौन कौन से पहले वाले हैं? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर। ठीक है, छठा संभाग कौन सा था? अजमेर। 7वां कौन सा था? भरतपुर। ध्यान रखेंगे आप। फिर आगे चलते हैं। देखो, जयपुर संभाग में कितने ज़िले हैं? 7 ज़िले। कौन कौन से? अलवर, जयपुर, झुंझुनू, दौसा, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा। ठीक है, फिर जोधपुर संभाग में 8 ज़िले हैं। जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जैसलमेर, जालोर, पाली और सिरोही सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा जोधपुर संभाग में 8 ज़िले हैं, ध्यान रखेंगे आप। फिर आगे चलते हैं। बीकानेर संभाग में पहले भी 4 थे, आज भी 4 हैं। कौन कौन से? बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक है, फिर आगे देखते हैं उदयपुर में कितने हैं? 7 जिले। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सलूमगढ़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, कोटा में पहले भी 4 थे, अभी भी 4 हैं। देखते हैं, देखो एक बार, बारा, बूंदी, झालावाड़, कोटा। अजमेर में है 6 जिले। अजमेर, नागौर, टोंक, ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन। ठीक, फिर आगे चलते हैं भरतपुर संभाग में कितने हैं? 5 जिले। सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और डीग। इस प्रकार से 5 जिले आते हैं भरतपुर संभाग में। आपको पता चल ही गया होगा टोटल संभाग कितने हैं। टोटल संभाग अपन ने देखे कितने संभाग थे? 7 संभाग थे। जिले कितने? 41, है ना। अब देखो, जो कहीं ना कहीं फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, 4 जिलों वाले संभाग कौन कौन से हैं? आप एक बार बताएंगे कौन कौन से हैं? 2। और 2 कौन कौन से? एक तो बीकानेर अपन ने देखा था, और एक कौन सा देखा था? बीकानेर और एक कोटा। ठीक, फिर अपन ने देखे 5 जिलों वाला एक है, और कौन सा है? अभी जस्ट अपन ने देखा, भरतपुर संभाग। फिर अपन ने 6 जिलों वाला संभाग देखा। 6 जिलों वाला संभाग कौन सा है? देखो, ये रहा, अजमेर संभाग है। फिर अपन ने देखा 7 संभाग वाले कितने हैं? 2 कौन कौन से? एक बार आप कमेंट में ज़रूर लिखें, 2 संभाग कौन कौन से हैं जो 7 जिलों वाले हैं। 8 संभाग वाला कौन सा है जो सबसे ज़्यादा जिले उसमें 8 जिले हैं, ऐसा कौन सा संभाग है? जोधपुर। आप एक बार ये कमेंट करेंगे कि 7 जिलों वाले 2 संभाग कौन से हैं। ठीक है, देखते हैं आपको कितना तैयार है कि 7 संभाग वाले ज़िले कौन कौन से हैं। ठीक, इस प्रकार से हमारी ये संभागीय स्थिति यहाँ पूरी होती है। और अपन ने वर्तमान जिलों के अकॉर्डिंग भी देख लिया, और पुराने का अकॉर्डिंग भी आपने पहले बता दिया है। तो आप ध्यान रखेंगे और शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे, इसको और सिस्टमेटिक आप बना सकते हैं। और एक मैप तैयार, हम तो ये कहेंगे एक मैप तैयार कर लो, उससे सब कुछ ही तैयार हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैप के थ्रू सब कुछ ईजीली हो जाता है। तो ठीक है, इस प्रकार से आप ये देखेंगे, इसकी स्थिति विस्तार अपन ने देखा, और इसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा अपन ने देखी है, और इसकी सारी चीज़ें अपन ने जानी है। इसको आप तैयार करेंगे और ठीक प्रकार से देखेंगे। देखो, अंतर्राज्यीय सीमा बहुत अच्छे से अपन ने तैयार कर ली है। मैप के थ्रू अपन ने जाना है, और मैप यहाँ से आप देख के बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैप से सारी ही चीज़ ईजी पड़ जाती है कहीं ना कहीं। और ये नए ज़िलों के अकॉर्डिंग मैप है। ये देखो, पुराने ज़िले जो इस कलर में दे रखा है वो पुराने ज़िले हैं, और ये जो हाईलाइट कर रखे हैं वो कहीं ना कहीं 8 नए ज़िले हैं।
टोटल ज़िले 41 हो गए हैं। इससे आपको ये फ़ायदा रहेगा कि कौन कौन सी तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, कौन कौन सी अंतर्राज्यीय सीमा है और कौन कौन से नए ज़िले हैं, ये भी आपको आराम से एक ही मैप में समझ में आ जाएंगे और कुछ इधर उधर भटकने की ज़रूरत है नहीं, एक ही जगह तैयार हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। जब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।